आप सब जरूर देखिए यूटीवी आगरा। आगरा कमिश्नरेट में आया एक ऐसा मामला जिसमें एक युवक की लापता होने से पूर्व ही गुमशुदगी दर्ज। मामला जगदीशपुरा थाने की बोदला का है, जिसमें प्रार्थी पूरन देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अमर सिंह निवासी गेंदा नगर बॉम्बे बाजार बोदला सिकंदरा रोड के पुत्र दयाशंकर, जो कि 4 पुत्रों में से एक बचा है। 3 पुत्रों का पहले ही देहांत हो चुका है, जिसमें प्रार्थी का कोई और सहारा नहीं है। दिनांक 28 अगस्त को अपने घर बोदला हर रोज की तरह काम पर सुबह 10 बजे निकला था, लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आया और सब जगह रिश्तेदारी में खोजने के बाद भी नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र थाना जगदीशपुरा में देर पहुंची तो मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया। मैंने अपने पुत्र को अपने स्तर से काफ़ी खोजा, उसका कहीं पता नहीं चला। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की 4 पर शिकायत दर्ज की। मेरी शिकायत पर संबंधित अधिकारी द्वारा जिस प्रकार आख्या दी गई, मेरे पुत्र दयाशंकर की गुमशुदगी 5 अगस्त को समय 10:27 GD 67 पर थाना एतमादपुर में पंजीकृत है। मेरे पुत्र की गुमशुदगी को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। इस आख्या को देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरे पुत्र की गुमशुदगी एतमादपुर पर केस दर्ज हुई, जबकि थाना एतमादपुर नहीं लगता। मेरे पुत्र की ससुराल धनौली थाना मलपुरा आगरा है। मेरे पुत्र की गुमशुदगी 55 दिन पहले कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित थाना जगदीशपुरा द्वारा दी गई आख्या के अनुसार पता चलता है मेरे पुत्र की गुमशुदगी का कोई सत्य छुपाया जा रहा है। मेरे पुत्र के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लड़का गस्सिल कर गया है, घर की टेंशन में अभी ना पता उसका। हाँ कराई, जगदीशपुरा कराई, चौकी पे कराई, नहीं सुनी। 18 दिन है जिन जो कही माले आओ जगदीशपुरा जिन कागज ने माँ सुनाई हुई थाने पे कछु नहीं कार्रवाई करी मैंने। क्या नाम है लड़के का आपके? दयाशंकर। रहते कहाँ पर थे? बोदरा चौराहे पे। शिकायत दर्ज की है, उसमें एतमादपुर का कोई गुमशुदगी का जिक्र किया गया, क्या है? काम वाले में कौन रिपोर्ट डरा दी? गौना आता थी पहले की रिपोर्ट डरा रही है मैंने। देखिए इनकी पत्नी और जो है पति में विवाद चल रहा था, झगड़े का चलता रहता था। उसके कारण थोड़ा दिमागी मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गए थे। तो हर रोज़ काम पे भी जाते थे, काम भी करते थे, लेकिन वाक़या ये था कि 28/8/2024 को इनके पुत्र जो है दयाशंकर घर से सुबह 10 बजे काम के लिए निकले थे। उस समय के बाद उनका कुछ पता नहीं चला, तो संबंधित चौकी जो है बोदला की पे ये गई थी और इनकी नातनी जो है वो भी गए थे, इनके मेहमान थे वो भी गए थे। तो वहाँ कहा गया कि मेरा बेटा जो 28/8 को जो लापता हो चुका है, तो मेरी गुमशुदगी बेटे की दर्ज कर लीजिए। तो वहाँ कहा गया कि जो है एक फ़ोटो ले लिया था, उनका नाम पता लिख लिया, अब बोल दिया कि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन में ढूंढ लेना आप और हम भी ढूंढेंगे। बैठे रहे। उसके बाद में फिर प्रयास किया तो थाने जाकर बोला आपने मत दे रखा है तो उसका इंतज़ार कीजिए। आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनके बेटे का कोई सुराग नहीं लगा है, जबकि इन्होंने शिकायत दर्ज की ऊपर जाके, तो उसमें संबंधित अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज लगाई गई कि इनके पुत्र की गुमशुदगी जो है 5 जुलाई 2024 को समय रात करीब 10:27 पर GD संख्या 67 पर दर्ज है। इसके जवाब में मांगा गया कि जब व्यक्ति का थाना संबंधित जगदीशपुरा लगता है और उसमें लिखा गया था कि ससुराल से लौटते वक्त, जबकि उनकी ससुराल धनौली है, धनौली का थाना मलपुरा लगता है, तो एतमादपुर थाने में किस प्रकार उसमें FIR दर्ज की गई या किसी तरह की तहरीर दी गई और किस व्यक्ति के द्वारा दी गई अज्ञात, इसकी सूचना मांगी गई थी। लेकिन उसके जवाब में जो उन्होंने 8/8/2024 में इनकी शिकायत दर्ज की है, जबकि उनका पुत्र 28/8/2024 को लापता है। आज 18 दिन हो चुके हैं। मतलब गुमशुदा होने से पहले ही वहाँ लिखाई गई ये संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पेश है। यहाँ ये प्रार्थना पत्र देने आई थी, तो वहाँ संबंधित एक जो SI और उनसे बात की थी, वहाँ चौकी इंचार्ज से अमित कटियार जी से, तो वो कहा कि इनका जो थाना आपका जगदीशपुरा लगता है, तो ये इनकी वहाँ कंप्लेंट कैसे हुई और कौन दी, किसने दी। तो उन्होंने उस समय कोई फ़ोन पे क्या बात हुई ये हमें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, मेरी बात हो गई, आपको वही जवाब देंगे कि ये कैसे रिपोर्ट हुई, किसने कराई अज्ञात। क्या लगता है कि किस तरह से नहीं सर, अगर अब कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्या होती सर, जब 18 दिन से पुलिस को बार ये जा रही हैं, उसके बाद में भी कुछ उनकी सुनवाई नहीं की गई, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके अब वापस जाने पे वहीं कोई सुनवाई हो सकती है।